धैर्य और विनम्रता, मात्र ये दो शब्द नहीं, हमारे जीवन के वो मंत्र हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अभी धैर्य और विनम्रता की ही हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कमी है। अभी धैर्य हमें आएगा कैसे? विश्वास का होना ज़रूरी है यदि हम धैर्यवान बने रहना चाहते हैं। और विनम्रता के लिए ज़रूरी ये है हमारी एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकार करना। और अगर ये नहीं होगा तो मात्र जो आज आप होश में आने के बाद ये कल्पनाएं कर रहे हैं और सोच रहे हैं मेरी ज़िंदगी अब बहुत बेहतर होने वाली है, तो गलत है। इसके बिना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमारा स्वभाव हो गया है जल्दबाजी का ना, जल्दी से चाहिए हमें हर चीज़ ना, और जल्दी से कुछ होगा नहीं। क्योंकि सुधार कोई घटना तो है नहीं कि आपने सोचा और हो गया सुधार। और होता भी यही है कि आप लोग इसी वजह से जब होश में आते हैं, कुछ चीज़ें आपने जो पीछे की देखी हैं उसे मानते हैं, उसके बाद एहसास जो करते हैं उसे आप सुधार समझने लगते हैं। उसके बल पर ही इतनी जल्दबाजी रहती है कि अब मैं ज़िंदगी को बेहतर करूँगा या कर सकता हूँ। और ये कमिटमेंट करते हुए नज़र आते हैं जब जब आपको ऐसी परिस्थिति मिलती है उन लोगों की जिन्होंने आपके लिए निर्णय लिया है सुधार का, तो आप उन पर दबाव बनाते नज़र आते हैं अपने एहसास के बल पर। और जहाँ आपकी वो इच्छा पूरी ना होती नज़र आए तो आप फिर जो करते हैं वो आप भी जानते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं नकारात्मक ना। वो धैर्य की कमी ही होती है कि जल्दबाजी समझ करते हैं। जो आप जो भी होगा प्रोसेस से होगा, क्योंकि हमारा ये हश्र भी जो हुआ है ये भी एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक दिन अपना वो व्यवहार किया या एक दिन हमने अपनी वो बुरी आदत को जिया और हमारे को ये ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। जब उसमें समय लगा तो सुधार कैसे घटना हो सकता होगी एकदम कि मैं सोचूंगा और सुधर जाऊंगा। और उसमें सबसे पहले ज़रूरी यही है अपने पास्ट को स्वीकार करना, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ आते हैं हम, अब अपने प्रोसेस को समझना। आप यहाँ आते हैं, आने के बाद कुछ घटनाक्रम आपको याद आते हैं, कुछ घटनाक्रम बस जो ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हैं आपको ना, वही याद आते हैं। उसमें आधी अधूरी स्वीकारता होती है, एहसास होने लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत किया। अन्यथा शुरुआत में तो नकारते ही हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, नकार ही देते हैं। और मैं यहाँ क्यों हूँ ये मुझे समझ आएगा तब जब मुझे पता लगेगा मैं हूँ कौन। जब ही तो पता लगेगा मैं यहाँ क्यों हूँ। और उसके लिए समझना पड़ेगा अपने पूरे पास्ट को। पास्ट किसी और चीज़ को नहीं समझना है, अपने आप को समझना है कि मैं हूँ कौन। फिर पता लगेगा मैं यहाँ क्यों हूँ। और उसमें से कुछ चीज़ों को करने के बाद आपको लगता है कि बस अब मैं तो फील कर रहा हूँ इन चीज़ों